कामयाबी का तो जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आकिब सर और जेके सिविल सर्विसेज पर मैं आप सब लोगों का ताहे दिल से वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्टूडेंट्स ठीक होंगे, खुश होंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमने आर्ट एंड कल्चर चैप्टर को कंप्लीट किया है। टोटल 10 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट किया गया है। ये 10 के 10 लेक्चर्स आपको हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन जेके सिविल सर्विसेज पर मिलेंगे। आज आकिब सर टॉप 50 एमसीक्यूज जो मैंने आर्ट एंड कल्चर से लिए हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहले कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए हैं, अब एमसीक्यू समझेंगे। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। चलो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ट बाय विच गुप्ता रूलर। किस गुप्ता रूलर ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी? तो अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, कुमारा गुप्ता फर्स्ट। यहां पर आपके लिए भी क्वेश्चन है, बताओ नालंदा यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के किस स्टेट के अंदर है? इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ मुझे। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड कलर फिल्म? हिंदुस्तान की पहली कलर्ड फिल्म का नाम क्या है? यहां पर अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, किसान कन्हैया। क्वेश्चन नंबर 3, हु ट्रांसलेटेड रामायणा इनटू पर्शियन? रामायणा को पर्शियन में किसने सबसे पहले ट्रांसलेट किया था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। आंसर है इसका अबू फजल, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया था? तो अगर हम देखेंगे, सिल्वर का इस्तेमाल भी किया गया था, कॉपर का भी, गोल्ड का भी, आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान? देखो लरकाना डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यह सिंध में पड़ता है और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आपसे पूछा गया नीचे 4 ऑप्शंस में कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस लरकाना पाकिस्तान में मौजूद है? यहां पर ऑप्शंस में डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 6, आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन? ये देखो, ये डांसिंग गर्ल का आइडल है, तो ये कहां पर डिस्कवर किया गया है? तो हम नीचे से ऑप्शंस में अगर देखेंगे, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7, सत्रिया इज द डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? सत्रिया किस स्टेट का डांस है? इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा है, ये क्लासिकल डांस है ना? तो अगर हम नीचे ऑप्शंस में देखेंगे, असम इज करेक्ट आंसर, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? तो अगर हम इसका सही आंसर देखेंगे, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, तमरा लिप्टी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लिटरेचर इज द अर्लीस्ट नोन वर्क्स? इस क्वेश्चन का आंसर हम सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी है इसका आंसर, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ऋग्वेदास। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया एंशिएंट आयरन एज इज अटैच्ड विद? ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, ग्रे पोट्री। क्वेश्चन नंबर 11, बाग पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? बाग पेंटिंग्स जो गुप्ता पीरियड के टाइम पर बनाई गई थी, तो ये किस स्टेट के अंदर है ये पेंटिंग्स? तो ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे ना, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी? सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, हूरा शास्त्रा। Question number 13.
द अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू द, अजंता पेंटिंग्स किस पीरियड में बनाई गई थी? बहुत ही इजी है इसका आंसर। यहां पर हम ए को भी एलिमिनेट करते हैं, बी को भी हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, और सी को भी हम एलिमिनेट करेंगे। डी पार्ट इज राइट आंसर। गुप्ता पीरियड के टाइम पर अजंता पेंटिंग्स बनाई गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 14, टैक्जिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? देखो टैक्जिला यूनिवर्सिटी जो है ना, ये दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है। तो आपसे पूछा गया किन दो रिवर्स के बीच में इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था? जरा ऑप्शंस देखेंगे। इंडस एंड जाहलिम, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, और बी, सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज आर कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम? देखो अजंता भी हिस्टोरिकल प्लेस है और महाबलीपुरम भी हिस्टोरिकल प्लेस है। इन दोनों हिस्टोरिकल प्लेसेस में जो कॉमन पॉइंट्स है वो आपको समझने होंगे। नीचे आप स्टेटमेंट्स पढ़ो। बोथ वेयर बिल्ट इन द सेम पीरियड। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट ठीक है, दोनों हिस्टोरिकल प्लेसेस एक ही पीरियड में बनाए गए थे। बी पार्ट, बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, एग्जैक्टली दोनों में रॉक कट्स थे। तो ए पार्ट भी ठीक है और सी पार्ट भी इसका ठीक है। तो हम अगर नीचे ऑप्शंस में देखेंगे, सी पार्ट इज करेक्ट, 1 and 3 ओनली। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स परटेन्स टू, अजंता पेंटिंग्स का सब्जेक्ट मैटर क्या रहता था? तो अगर हम नीचे ऑप्शंस में देखेंगे, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द ऑथर ऑफ विक्रमाचरिता? तो विक्रमाचरिता का ऑथर कौन है? तो यहां अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे, ए पार्ट भी एलिमिनेट हो जाता है, बी पार्ट भी एलिमिनेट हो जाता है, सी पार्ट भी। डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, बिल्हाना। क्वेश्चन नंबर 18, विच पेंटिंग इज मेड फ्रॉम फ्रेस्को स्टाइल? तो यहां पर ऑप्शंस आप देखो, सी पार्ट, अजंता पेंटिंग जो है ना वो फ्रेस्को स्टाइल की बनाई गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 19, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? अच्छा, किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, समुद्रा गुप्ता। इसको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जरा मैं अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज चेक करना चाहूंगा, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताए, नेपोलियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम किसको कहते हैं? हु इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? हमने अच्छे से पढ़ा है नगारा स्टाइल क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है किस टेम्पल में नगारा स्टाइल हमें मिलता है। तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, शिखारा टेम्पल, ये नगारा स्टाइल का बनाया गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड? ऑप्शंस देखते हैं, आर्चियोलॉजी ये भी गलत है, न्यूमिस्मैटिक ये भी गलत है, ये तो स्टडी ऑफ कॉइन्स है। सी पार्ट देखते हैं, एपिग्राफी, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, कैलाशा टेम्पल ऑफ इलोरा वाज बिल्ट बाय? किसने कैलाशा टेम्पल बनाया था? सर इसका आंसर है ए पार्ट, कृष्णा फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज द बेस्ट नोन फॉर इट इज बनी थानी पेंटिंग्स? तो ऑप्शन देखते हैं नीचे, मीवार स्टाइल नहीं, ये भी गलत है। किशनगढ़ स्टाइल ये भी गलत है। जोधपुर स्टाइल ये भी एलिमिनेट हो जाता है। बीकानेर स्टाइल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मुराल पेंटिंग इज डैश डैश डायमेंशनल फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क? तो हम देखते हैं मुराल पेंटिंग क्या वो 3 डायमेंशनल आर्ट वर्क होता था, 4 या 5? तो जिन बच्चों ने क्लासेस लिए हैं, लेक्चर्स मेरे देखे होंगे, वो आराम से इसका आंसर बताएंगे। इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 3 डायमेंशनल। जो मुराल पेंटिंग्स होती थी वो 3 डायमेंशनल पेंटिंग्स होती थी। क्वेश्चन नंबर
5. Which of the following cave painting is focused on the life of Buddha and Jatakas? तो नीचे ऑप्शंस देखते हैं. सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, अजंता मुराल्स. क्वेश्चन नंबर 26. हु वाज द आर्किटेक्ट हु डिजाइनड द ताजमहल? देखो ताजमहल तो शाही जहां ने बनाया, हम सबको पता होना चाहिए, लेकिन कौन था आर्किटेक्ट, किसने डिजाइन तैयार किया था? तो नीचे ऑप्शंस में हम देखते हैं. ए पार्ट मोहम्मद हुसैन, ये गलत है. उस्ताद अहमद लाहौरी इज करेक्ट आंसर. बी पार्ट इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नीचे स्टेटमेंट्स है, हमें वो देखने हैं क्या वो सही स्टेटमेंट्स है या गलत स्टेटमेंट्स है. व्हाइट मार्बल वॉज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा, ये तो पहले ही हमें पता चल गया इनकरेक्ट. बुलंद दरवाजा में ब्रिक्स का यूज किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है. रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वेर यूज्ड इन मेकिंग बारा इमाम बारा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ, ये भी तो ब्रिक्स के बनाए गए थे. ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन जो है ना वो गलत है. तो अगर हम नीचे स्टेटमेंट में देखेंगे, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, नाइदर वन नॉर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 28. कवतुल इस्लाम मॉस्क वाज बिल्ट बाय. कवतुल इस्लाम मस्जिद किस किंग ने बनाई थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने. क्वेश्चन नंबर 29. हु वाज द ऑथर ऑफ गीता गोविंदा? गीता गोविंदा का ऑथर कौन था? नीचे आप ऑप्शंस में देखो, जया देवा इज करेक्ट आंसर. ए पार्ट इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज मोती मस्जिद सिचुएटेड बिल्ट बाय शाहीजहां? देखो मोती मस्जिद तो शाहीजहां ने बनाई थी ना, तो आपसे पूछा गया नीचे दिए गए शहरों में किस शहर के अंदर, किस सिटी के अंदर मोती मस्जिद हमें मिलती है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आगरा के अंदर. 31 क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? किस शख्स को पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? यहां पर हम देखते हैं ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अमीर खुसरू को हम पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वाज बिल्ट एट. जो जहांगीर का टॉम्ब है वो कहां पे बनाया गया? लाहौर के अंदर. सी पार्ट इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. अकबर's tomb is located at which of the following places? देखो यहां पर बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं. उन्होंने क्या पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर? अकबर ज्यादातर, मतलब अगर हम देखेंगे वो फतेहपुर सिकरी में रहते थे, तो स्टूडेंट्स को शक हो जाता है कि फतेहपुर सिकरी में उसने ज्यादा टाइम निकाला है, तो टॉम्ब भी वहीं पे बनाया गया होगा. ऐसा नहीं है, अकबर का टॉम्ब सिकंदरा के अंदर मौजूद है. ए पार्ट इज करेक्ट आंसर. 34 क्वेश्चन. रामचरितमानस ऑफ गोस्वामी तुलसीदास इज एन एपिक पोएम रिटन इन विच लैंग्वेज? तो ये जो रामचरितमानस है ना, इस पोएम को किस लैंग्वेज में लिखा गया है? यहां पर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं. उनको पता है हिंदुइज्म का जितना भी लिटरेचर है वो संस्कृत से निकलता है ना, तो वो इसका आंसर संस्कृत लिखते हैं. नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है सी पार्ट, अवधी लैंग्वेज में. क्वेश्चन नंबर 35. हु बिल्ट हवा महल? हवा महल किसने बनाया? नीचे ऑप्शंस है गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो सही आंसर क्या है? बी पार्ट, महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल बनाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हुमायूं's टॉम्ब वाज बिल्ट बाय. हुमायूं का टॉम्ब किसने बनाया? उसके बेटे ने बनाया है. तो आपको ऑप्शंस में देखना है. डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, अकबर. क्वेश्चन नंबर 37. हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ऑरिजिनेटर ऑफ द ख्याल एंड तराना स्टाइल्स ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? आपसे पूछा गया ख्याल म्यूजिक और तराना म्यूजिक का ऑरिजिनेटर कौन है? तो नीचे ऑप्शंस में हम देखते हैं, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, अमीर खुसरू, जिसको पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. ऊपर डिस्कस किया हमने, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38. रागमाला पेंटिंग्स, नीचे ऑप्शन है, आर अ टाइप ऑफ राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स,
बिल्कुल सही है। डिपिक्ट वेरियस रागाज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हाँ रागाज को भी ये डिपिक्ट करते हैं। यूज कलर्स एंड ड्रेसेस ऑफ द कैरेक्टर्स टू डिपिक्ट मोड एंड टाइम ऑफ रागाज, ये भी सही ऑप्शन है। तो अगर हम नीचे देखेंगे डी पार्ट इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, द वर्ड्स सत्यमेव विजयते इन द स्टेट एम्बलम adopted by the government of India have been taken from which Upanishad? देखो ये हमारा स्टेट एम्बलम है, ठीक है। इस एम्बलम में अगर आप देखोगे ना, नीचे इंस्क्राइब किया गया है, नीचे लिखा गया है सत्यमेव विजयते, सत्यमेव विजयते। तो आपसे पूछा गया सत्यमेव विजयते वर्ड या ये सेंटेंस हमें इसका सोर्स कहां से हमें मिलता है। अगर हम पुरानी बुक्स को खोलते हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मुंडाका उपनिषद, यहां से यह सेंटेंस लिया गया और इस एम्बलम के नीचे भी इंस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, दमहाल इज द फोक डांस ऑफ विच प्लेस इन इंडिया? यह क्वेश्चन JKSSB ने 1000 बार पूछा है। दमाल फोक डांस किस जगह का है? यह जम्मू एंड कश्मीर का है और हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में एक ट्राइब है जिसको हम वातल ट्राइब बोलते हैं, ठीक है। तो यही वातल ट्राइब ये डांस परफॉर्म करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू ह्यूमन लाइफ आफ्टर डेथ इज द थीम यूज्ड इन? तो किन पेंटिंग्स का ये थीम रहता था, व्हाट हैपेंड टू ह्यूमन लाइफ आफ्टर डेथ? तो नीचे ऑप्शंस पढ़ते हैं, पेटकर पेंटिंग्स, वर्ली पेंटिंग्स, मधुबानी पेंटिंग्स या बाजार पेंटिंग्स। तो इसका सही आंसर है ए पॉट, पेटकर पेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 42, हु इज द पेंटर ऑफ तूतीनामा? तूतीनामा का पेंटर कौन है? नीचे ऑप्शंस पढ़ते हैं, मोहम्मद तगल्लुक, हमीदा बेगम, कृष्णा फर्स्ट, मीर सईद अली एंड अब्दुल अल समद। डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, मीर सईद अली एंड अब्दुल अल समद। ये दोनों फेमस पेंटर्स थे जो अकबर के टाइम पर हिंदुस्तान में पेंटिंग्स बनाया करते थे। तो यहां पर आपके लिए भी क्वेश्चन है, तूतीनामा स्टोरी का राइटर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ तूतीनामा? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप आंसर बताओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 43, चोलीज, लॉन्ग पिगटेल्स एंड लॉन्ग स्कार्फ वाज द कॉस्ट्यूम ऑफ विच एरिया ऑफ इंडिया? देखते हैं, नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम, साउदर्न कॉस्ट्यूम, सेंट्रल इंडिया कॉस्ट्यूम, साउथ ईस्ट इंडिया कॉस्ट्यूम। तो इसका सही आंसर है नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं, हिंडोला पेंटिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ विच स्कूल ऑफ आर्ट? तो हिंडोला पेंटिंग किस स्कूल में बनाई गई थी? ये किस स्कूल की एग्जाम्पल है? तो जरा नीचे ऑप्शंस पढ़ते हैं, मुगल स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, अजमेर स्कूल ऑफ आर्ट, दक्कनी स्कूल ऑफ आर्ट। डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, दक्कनी स्कूल ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर 45, कृष्णा किलिंग ए डेमन काउ इज द पार्ट ऑफ विच स्कूल ऑफ पेंटिंग? सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा यहां पर इस पिक्चर के जरिए। ये देखो, ये लॉर्ड कृष्णा है। लॉर्ड कृष्णा डेमन काउ को किल करता है। डेमन काउ का मतलब कि शैतान ने गाय का रूप इख्तियार करके लॉर्ड कृष्णा और उसके भक्तों, उसके फॉलोअर्स पर हमला करने जा रही थी, लेकिन लॉर्ड कृष्णा ने पहचान लिया इस डेमन काउ को और उसके बाद इसका खात्मा किया, इसको किल किया। तो ये सीन किस पेंटिंग में बनाया गया? ये सीन, या आप कह सकते हो किस स्कूल के अंदर इस सीन को पेंटिंग के अंदर रखा गया? तो नीचे ऑप्शन है, बीकानेर स्कूल, ग्वालियर स्कूल, गुलर स्कूल और डी पार्ट है बशोली स्कूल। देखो, ये सीन गुलर स्कूल के अंदर पेंटिंग्स में रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46, भारत मीट्स राम एट चित्रकूटा इज द पेंटिंग ऑफ विच स्कूल ऑफ आर्ट? देखो, भारत अपने भाई राम को मिलते हैं कहां पे? चित्रकूटा पर। कहां पर? चित्रकूटा पर। तो ये सीन जो है, जब ये दोनों मिलते हैं चित्रकूटा पर, तो किस स्कूल में पेंटिंग्स के अंदर इसको डाला जाता था या इसकी पेंटिंग बनाई जाती थी? बशोली स्कूल, कुल्लू स्कूल, जयपुर स्कूल,
एंड अजमेर स्कूल। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, जयपुर स्कूल। यहां पर पेंटिंग्स में इस सीन को बी पेंटिंग के अंदर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णा लिफ्टिंग द गोवर्धन माउंटेन टू सेव गोकुल इज अ सीन ऑफ विच स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन यूपीएससी या केएस हो या आईएएस हो प्रीलिम्स में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को समझना है, कृष्णा लिफ्टिंग द गोवर्धन माउंटेन। यहां पर आप इस पिक्चर में देखो, यह है कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, और ये एक ही उंगली से पूरे पहाड़ को, गोवर्धन पहाड़ को उठाता है। और ये पहाड़ कहां पर है? यूपी में। और क्यों उठाता है? क्योंकि वहां पर बहुत ही खतरनाक बारिश होती है और अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए इसने पहाड़ को अपनी एक उंगली पर खड़ा कर दिया और इस तरीके से अपने लोगों की जान बचाता है उस तेज बारिश से। तो इस सीन को किस स्कूल के अंदर पेंटिंग्स में रखा जाता था? तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे, कुल्लू मंडी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, अजमेर स्कूल, गढ़वाल स्कूल। तो सही आंसर है इसका कुल्लू मंडी स्कूल। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 48, फेमस सिंगर बेगम अख्तर इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिक। तो ये जो बेगम अख्तर जी है ये किस म्यूजिक की मास्टर है? तो नीचे ऑप्शन देखते हैं, ठुमरी म्यूजिक, तराना म्यूजिक, तापा म्यूजिक और ध्रुपद म्यूजिक। नहीं, ये ठुमरी म्यूजिक की मास्टर है। इसको क्वीन ऑफ ठुमरी म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। हु इज कॉल्ड एज शहनाई किंग इन इंडिया म्यूजिक। इंडियन शहनाई किंग कौन है? तो ए पार्ट है पंडित हरिप्रसाद, बी पार्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सी पार्ट है बेगम अख्तर, डी पार्ट है नन। इसका सही आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। इसको शहनाई किंग के नाम से जानते हैं क्योंकि ये शहनाई बजाते हैं, बड़ी अच्छी शहनाई बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, गीताम इज द स्टाइल ऑफ विच इंडियन म्यूजिक। तो गीताम जो है ना ये कौन सा म्यूजिक है? तो नीचे ऑप्शन है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी कर्नाटिक म्यूजिक, बोथ, नन। माय डियर स्टूडेंट इज बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, हिंदुस्तानी कर्नाटिक म्यूजिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, फ्लावर्स, लीव्स एंड प्लांट्स वेर डिपिक्टेड फर्स्ट टाइम इन द पेंटिंग्स ऑफ विच पीरियड। मतलब किस पीरियड में पेंटिंग्स के अंदर हमें फ्लावर भी मिलता है, लीव्स भी मिलते हैं और प्लांट्स भी मिलते हैं? तो ये इसका सही आंसर है दिल्ली सल्तनत। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने धमाकेदार 50 एमसीक्यूज को